गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 का अभ्यास कार्य। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 12 का पठन पाठन और व्याख्यान समझ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका अभ्यास कार्य। आपका चैप्टर 12 है भारतस्य प्रमुखाः पुरस्काराः, ठीक है, भारत के प्रमुख पुरस्कार। तो बच्चों चलिए आज हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। तो बच्चों आप लोग पेज नंबर 73 निकाल लीजिए, जिस पर दिया है अभ्यास कार्य, ठीक है। अब मैं आपको इसका अभ्यास कार्य करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरता, ठीक है। एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में आपको उत्तर देना है। आंसर इन वन वर्ड। भारतस्य सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारः कः अस्ति। भारत का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कौन है बच्चों? भारत रत्न पुरस्काराः। कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न पुरस्कार। सेकंड क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार इव क भारतीय पुरस्कार अस्ति, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के समान कौन सा भारतीय पुरस्कार है? तो बच्चों नोबेल पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है बच्चों? भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद है ग है कः पुरस्कार जीवन काल एव दीयते। कौन सा पुरस्कार जीवन काल में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है बच्चों? पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार जीवन काल में ही दिया जाता है, मृत्यु के पश्चात नहीं। इदानीं पर्यन्तं कति जनाः गांधी पुरस्कार प्राप्तवन्तः, ठीक है। अब तक कितने लोगों को गांधी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कितने लोगों को बच्चों? 12 जनाः, ठीक है। 12 लोगों को अभी तक गांधी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद है बच्चों कस्मिन् पुरस्कारे अर्जुनस्य कास्य प्रतिमाः दीयते, ठीक है। कस्मिन् पुरस्कारे अर्जुनस्य कास्य प्रतिमा दीयते। कौन से पुरस्कार में अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। कौन सा भारत का पुरस्कार है जिसमें अर्जुन के कांस्य प्रतिमा को प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार में क्या किया जाता है कि अर्जुन के कांस्य प्रतिमा को प्रदान किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरता, ठीक है। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार केभ्यः दीयते, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार केभ्यः दीयते, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार विज्ञान कलाः साहित्य आदिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः सन्ति तेभ्यः इदं सम्मानं दीयते, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्य करते हैं उनको ही दिया जाता है, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार केभ्यः दीयते, तो यानी कि बच्चों जो विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करते हैं उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद है गांधी शांति पुरस्कार रूपेण किम किम दीयते, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार रूपेण किम किम दीयते। गांधी शांति पुरस्कार के रूप में क्या क्या दिया जाता है?
तो बच्चों, गांधी शांति पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। गांधी शांति पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्र 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र 10 लाख रुपया दिया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन 3 है, ग पाठ है इसका। द्रोणाचार्य पुरस्कार केभ्यः दीयते। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीडा शिक्षकेभ्यः अयं पुरस्कार दीयते। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है बच्चों? खेल के जो शिक्षक होते हैं, यानी कि खेल के जो प्रशिक्षक होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, भारत रत्न पुरस्कार कदा आरब्धम। 4th क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ हुआ था बच्चों? 1954 में। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? भारत रत्न पुरस्कार 1954 में ख्रीष्टाब्देः आरब्धम। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार 1954 में आरंभ हुआ था। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, ध्यानचंद्र पुरस्कार केभ्यः दीयते। ठीक है, ध्यानचंद्र पुरस्कार किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है बच्चों? तो ध्यान रत्न पुरस्कार आजीवन क्रीडा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानं दत्तवन्तः तेभ्यः अयं पुरस्कार दीयते। ठीक है, ध्यानचंद्र जो पुरस्कार है वो आजीवन जो क्रीडा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों, ध्यानचंद्र पुरस्कार किसको दिया जाएगा? जो आजीवन क्रीड़ा के क्षेत्र में, यानी कि खेल के क्षेत्र में जो आजीवन विशिष्ट योगदान देता है, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ठीक है, क्रिएट द क्वेश्चन एज पर अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, आपको रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न निर्माण करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा, पुरस्कार रूपेण अश्वत्थ पत्रमिव स्मृति चिन्ह भवति। ठीक है, पुरस्कार के रूप में अश्वत्थ पत्र स्मृति चिन्ह होता है। अब बच्चों देखिए, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है पुरस्कार रूपेण। क्या है अंडरलाइन वर्ड बच्चों? पुरस्कार रूपेण। और अश्वत्थ पत्र का अर्थ क्या होता है? पीपल का पत्ता। और स्मृति चिन्ह भवति का अर्थ क्या होता है? तो पुरस्कार के रूप में अश्वत्थ पत्र, ठीक है, अश्वत्थ पत्र इव अश्वत्थ पत्र स्मृति चिन्ह के रूप में होता है। अब जब हम इसका क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे बच्चों? केन अश्वत्थ पत्रमिव स्मृति चिन्ह भवति। ठीक है, केन अश्वत्थ पत्रमिव स्मृति चिन्ह भवति। ठीक है, क्या अश्वत्थ पत्र का स्मृति चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखिए ख है, पुरस्कार समिति चयनम करोति। ठीक है, पुरस्कार समिति चयनम करोति, पुरस्कार समिति चयन करता है, इसका अर्थ ये होगा। अब अंडरलाइन वर्ड जो है बच्चों वो क्या है? चयनम। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा? पुरस्कार समिति किम करोति। ठीक है, पुरस्कार समिति क्या करता है? तो पुरस्कार समिति चयनम करोति। अब देखते हैं हम लोग, ये अहिंसायाम कार्यम कुर्वन्ति। ये अहिंसायाम कार्यम कुर्वन्ति। ठीक है, अहिंसा, अहिंसा जो अहिंसया, ये क्या है? अंडरलाइन
वर्ड है। और जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो अहिंस्याया का जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? कया। ये कया कार्यम कुर्वन्ति, ठीक है, ये कया कार्यम कुर्वन्ति, ये कौन सा कार्य करते हैं। अब देखिए फोर्थ है, क्रीड़ा क्षेत्रे अयम पुरस्कार दीयते। क्रीड़ा क्षेत्रे अयम पुरस्कार दीयते। क्रीड़ा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब अंडरलाइन वर्ड है क्रीड़ा क्षेत्रे, ठीक है। कौन सा अंडरलाइन वर्ड है बच्चों? क्रीड़ा क्षेत्रे। अब देखिए जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कस्मिन् अयम पुरस्कार दीयते, ठीक है, किसमें ये पुरस्कार दिया जाता है? तो बच्चों क्रीड़ा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब है फिफ्थ है, राष्ट्रपति निर्णयम करोति। राष्ट्रपति निर्णय करते हैं। अब राष्ट्रपति क्या है बच्चों? अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। अब हम इससे प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा? कह निर्णयम करोति, कौन निर्णय करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के स्थान पे क्या हो जाएगा? कह निर्णयम करोति, ठीक है, कौन निर्णय करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 74 पे। 74 पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए, उस पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अधोलिखित पुरस्कार कदा आरब्धम, ठीक है, नीचे लिखे पुरस्कार कब आरंभ हुए? राइट व्हेन दीज अवार्ड्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो हमारा दे रखा है पुरस्कार और कदा, ठीक है। सबसे पहला पुरस्कार है बच्चों भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? 1954 ख्रीष्टाब्दे, ठीक है। तो 1954 ख्रीष्टाब्दे। पद्म भूषण पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? 1954 में, ठीक है। इसके बाद है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार कब आरंभ हुआ था बच्चों? 1995 में, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? 1961 में। और ध्यानचंद पुरस्कार कब आरंभ हुआ था बच्चों? 2002 में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, ठीक है। नीचे लिखे पदों के विभक्ति एवं वचन को लिखिए, ठीक है। राइट द केस एंड नंबर, क्लियर। अब पद जो है वो फर्स्ट कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों? प्रथमा विभक्ति का। और वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचनम। क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? सप्तमी। और वचन हो जाएगा एक वचनम। इसके बाद है ग है अहिंसया। क्या बच्चों? थर्ड कौन सा वर्ड है हमारा? अहिंसया। तो अहिंसा में कौन से विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और वचन कौन सा होगा बच्चों उसमें? एक वचनम, ठीक है। तो अहिंसा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों? तृतीया विभक्ति, वचन एक वचनम। अब हम लोग देखते हैं घ। घ कौन सा है? जनेभ्य, जनेभ्य। तो जनेभ्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों? चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और वचन कौन सा है इसमें? बहुवचनम, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वर्ड है अस्य। अस्य में बच्चों षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और वचन होगा एक वचनम, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी के साथ आपका अभ्यास कार्य भी समाप्त हुआ, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, ये जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी है, ये मैं आपको पिछले क्लास में दे चुकी हूँ। ठीक है। इस वर्ष भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के चित्र तथा पुरस्कार के नाम सहित कोलाज बनाइए। ये जो मैं दे चुकी हूँ आपको। ठीक है। तो आप लोग ये अपने बुक में बना लेंगे। ठीक है। अपने बुक में आप लोग इस एक्टिविटी को बना लेंगे। ठीक है क्लास। तो ये था आपका एक्टिविटी। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है क्लास। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप अपने डाउट क्लास में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है। पूछेंगे ना? तो ठीक है क्लास, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।